और राजा ने आते ही महाराज बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी रूपी बेटी को पाकर के आज जो है भीष्मक राजा अपने आप को धन्य समझे। भीष्मक महाराज ने कन्या को लाकर रानी को सौंप दिया और प्रसन्न होकर बोले, हमें पुत्री मिल गई, कितने आनंद की बात है। रुक्मिणी को पढ़ाया लिखाया विदुषी बनाया और मन में संकल्प किया कि जो मथुराधिपति वसुदेव के पुत्र कृष्ण हैं उनके साथ में इनका विवाह करूंगा। आजकल वो द्वारका के राजा हैं, लेकिन भैया कभी कभी क्या होता है, जब घर में बड़ा पुत्र होता है तो पुत्र की चलती है। घर में जो है रुक्मी बड़ा है तो रुक्मी जो है शिशुपाल से जो है रुक्मिणी का विवाह तय करके आ रहा है और कह रहा है, बहन मैं तो शिशुपाल से विवाह फाइनल करके आया हूं और जब स्वयंवर हो तो आप शिशुपाल के गले में माला डाल देना। जब रुक्मिणी को पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल से होना निश्चित है तो रुक्मिणी अपनी भाभी के पास गई। भाभी से कहा, भाभी देखो मैंने न तो गोविंद को देखा है न कभी उनसे मिली हूँ, केवल उनके गुणों को सुना है। उनके गुणों को सुनने के बाद में मैं उनको अपने पति रूप में वर्णित कर चुकी हूँ, इसलिए भाभी मैं तो माला केवल द्वारकाधीश भगवान के गले में डालूंगी और किसी के गले में नहीं डालूंगी। भाभी बोली, चिंता क्यों करती हो, एक सुंदर सा पत्र लिखो गोविंद को। उस पत्र में जो है एक ही चीज लिखना कि हे गोविंद, हे गोपाल, मैंने न तो आपको देखा है न कभी मिली हूं, केवल आपके गुणों को सुना है। आपके गुणों को सुनकर के मैंने गोविंद आपको पति रूप में वर्णित कर दिया है। ऐसी कौन सी नारी है जो आपको पति रूप में वर्णित न करना चाहे। भैया जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए उसे कोई श्यार ले जाए तो संकोच तो होता ही। रुक्मिणी ने शिशुपाल के साथ में सगाई कर दी और स्वयंवर रखा और कहा कि भैया अब तो माला जो है शिशुपाल के गले में ही डलेगी। लेकिन रुक्मिणी कहा, भैया शरीर को त्याग दूंगी, जान दे दूंगी, लेकिन शिशुपाल के गले में कभी माला नहीं डालूंगी। मेरे गोविंद ने ऐसा सुंदर जो है पत्र महाराज बना करके आज सुदेव नाम के ब्राह्मण लेकर के आए और मेरे गोविंद को महाराज सुंदर पत्र दे दिया। पंडित जी ने कहा, प्रभु आपने पत्र पढ़ लिया, अब मैं जाऊं? भगवान बोले, जाऊं कहां, हम भी चलते हैं। रुक्मिणी ने लिखा कि प्रभु हमारे यहाँ नियम है कि विवाह से पहले बेटी कात्यायनी के मंदिर में, माता के मंदिर में जाती है और प्रभु मैं विवाह से पहले कात्यायनी के मंदिर में जाऊंगी, आप वहीं आए और मुझे आकर के ले जाएं। तो महाराज रुक्मिणी जी काकी थी, रुक्मिणी जी काकी थी कुंडनपुर की। कुंडनपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में नियम है कि बेटी का विवाह होने से पहले बेटी जो है कात्यायनी के मंदिर में पूजा करने जाती है। आज जो है जैसे ही ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु मैं जाऊं, प्रभु ने कहा जाऊं कहाँ, चलते हैं। सो महाराज सुंदर रथ को सजाया, रथ को सजा करके जैसे ही मेरे गोविंद ने ब्राह्मण को बिठाया और ब्राह्मण को बिठा करके महाराज रथ की जो लगाम है आज मेरे गोविंद ने अपने हाथ में ली। तो महाराज रथ की लगाम को लेकर के जैसे ही मेरे गोविंद जाने लगे तो भैया सामने से बलराम भैया आ गए। अब बलराम भैया को देख करके महाराज आज जो है मेरे गोविंद के हाथों से रथ की लगाम छूट गई। क्या छूट गई?
रथ की लगाम छूट गई। क्यों छूटी? क्योंकि बलराम बड़े भैया थे भैया, बड़े भैया से मेरे गोविंद बहुत डरते थे। तो भैया आजकल तो नियम ऐसा हो गया है, कोई किसी से नहीं डरता, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक भैया। लेकिन एक नियम है, बड़े भाई से डरना चाहिए। अब बड़ी भैया को देख करके महाराज गोविंद के हाथों से लगाम छूट गई। बलराम बोले, क्यों रे लाला, तू कहां जा रहे हो है? कन्हैया बोले वहीं जा रहे हैं। बलराम बोले, अरे लाला वहीं कहां जा रहे हो? कोई गांव तो होगो, कोई नाम तो होगो, कोई स्थान तो होगो, कहां जा रहे हो? बोले वहीं जा रहे हैं। इतना कहती महाराज गोविंद के हाथों से लगाम छूट करके कहा बलराम भैया ने, अच्छा लाला मैं समझ गो, तो कुंडनपुर जा रहे हो ना? मां भीष्मक राजा की एक बड़ी सुंदर पुत्री है, उसका नाम है रुक्मणी, और वहां तो स्वयंवर है लाला। बड़े बड़े राजा आ रहे हैं भैया, मेरो लाला तो लाखों में एक हैं। तो महाराज आज बलराम भैया ने आज मेरे गोविंद को भेज दिया। आज देखो रुक्मिणी ने जो है रुक्मणी के लिए बड़ी सुंदर महाराज जो है व्यवस्था करी, कहीं ऐसा ना हो कि कृष्ण आए और मेरी बहन को लेकर के चला जाए। तो महाराज देखो लाखों नर नारी आज माता रुक्मणी को घेर करके चल रही हैं। लाखों सैनिक जो हैं आज माता रुक्मणी को घेर करके चल रहे हैं, और मैया रुक्मणी महाराज कात्यायनी के मंदिर में जा रही है। कात्यायनी के मंदिर में जाकर के महाराज जैसी माँ कात्यायनी के दर्शन कर रही है, और माँ कात्यायनी को जैसी पुष्प चढ़ाए, तो माँ कात्यायनी की मूर्ति में आज मेरे गोविंद के दर्शन रुक्मणी जी को हो रहे हैं महाराज। आज कात्यायनी के मंदिर में जैसे ही मेरे गोविंद रथ लेकर के पहुंचे, और महाराज जैसे ही सैनिकों ने देखा कि ये कौन है, जैसे ही महाराज रथ से उतरे, रथ से उतर करके एक सैनिक बोला, भैया ये कौन है? दूसरा बोला, ये मत पूछो कौन है, ये देखो इसकी चाल कितनी अच्छी है। तीसरा बोला, भैया चाल मत देखो, बगल में जो देखो फेंट में जो बंसी लगी है, दिखने में कितनी अच्छी लग रही है, तो बजती कितनी सुंदर होगी। एक एक सैनिक जो है मेरे गोविंद के चीज को देख करके महाराज एक एक बड़ाई कर रहे हैं, और कह रहे हैं, भैया ये कहां से आए होंगे? लेकिन भैया ये कोई नहीं देख रहा कि ये गोविंद कर क्या रहे हैं। लेकिन भैया कोई मेरे गोविंद की चाल पे मरता है, कोई मेरे गोविंद के गाल पे मरता है, कोई मेरे गोविंद के कर्तव्य पे मरता है। लेकिन भैया असली मरना तो वो है जो यशोदा के लाल पे मरता है। आज यशोदा के लाल पे जो है आज सैनिक मर गए, और ये देखने लगे, सब भूल गए कि हमको क्या करना है। तो महाराज आज जैसे ही जो है मेरे गोविंद ने रुक्मणी को उठाया, और उठा करके महाराज रथ में बिठाया, और रथ में बिठा करके महाराज द्वारका बोलेंगे, बोले द्वारकाधीश भगवान की। और महाराज रुक्मणी को जैसे ले जा करके द्वारकाधीश वालों को पता चल गया कि महाराज अब तो जो है मेरे गोविंद का विवाह हो गया। महाराज द्वारकाधीश वालों ने जो है बड़ी सुंदर खुशी मनाई। सो महाराज आज द्वारकापुरी में ऐसो आनंद छायो जैसो भैया या राधा कृष्ण मंदिर में छा रहे हो है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, एक और बार बोलो भैया राधे राधे। बहुत देर रह गई भैया बोलते बोलते, एक बार नहीं बोले, एक बार और बोलते राधे राधे। भैया आज जो है
द्वारका में पतो चले गयो कि हमारे लाला को विवाह है रहे है, हमारे कान्हा को विवाह है गयो है। तो भैया आज जो है द्वारका में बड़ा आनंद छा रहे है। तो द्वारका वालों ने द्वारकाधीश भगवान का बड़ा सुंदर स्वागत किया और आप और हम लोग भी स्वागत करेंगे। बोलो राधे राधे। स्वागतम कृष्ण।